नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर तूता में लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के शासकीय आवास का घेराव किया और सुबह 6 बजे से बंगले के सामने धरने पर बैठे रहे। महिला अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें हटाने के दौरान अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की गई, जिसमें कई महिलाओं के कपड़े फट गए। आमरण अनशन की वजह से कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार से बार बार बातचीत की कोशिश के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आमरण अनशन ही उनका आखिरी रास्ता है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। और उन लोग से झूठे वादे किसने की? मोदी गारंटी का झूठा वादा क्यों? उसी तरह डीएड के अभ्यर्थी भी जिनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, वो लगातार 1 महीने से अधिक हो गया, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री के पास अपने अधिकार मांगने जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए जिस तरह से डीएड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और रसोइया संघ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और 2 लोगों की मौत हुई, दुखद घटना है। सरकार तत्काल इनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए, सरकार तत्काल पहल करना चाहिए और सरकार को उन आंदोलनरत कर्मचारियों से, चाहे डीएड के अभ्यर्थी हो या फिर अपना ये रसोइया हो, इनसे तत्काल बात करके मोदी गारंटी के नाम से दंभ भरने वाली ये सरकार, उन्हें बातचीत कर एक उचित समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।